हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। 10वीं और 12वीं पास लोगों के लिए सरकारी क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन 2025 जारी हो चुका है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट परमानेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सीबीटी बेस्ड परीक्षा भी पास करनी होगी। क्योंकि ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये वैकेंसी किस विभाग द्वारा जारी की गई हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आयु की गणना कब से की जाएगी। तो ये जो वैकेंसी है, ये सभी वैकेंसी आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसी संस्थान द्वारा ये सभी वैकेंसी जारी की गई हैं। यहाँ पर है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन है। इसी संस्थान द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2025 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती जारी की गई हैं। अब हम एक एक करके जान लेते हैं इसके लिए डेट क्या रहने वाली है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो क्लर्क की भर्ती जारी की गई है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त यदि आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन डेट 25 से 27 सितंबर 2025 दी गई है। जो आवेदन मोड है आपका कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम आयु 27 से 30 वर्ष पोस्ट वाइज मांगा गया है। आयु की जो गणना है 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर किया जाएगा। इसका मतलब ये है जिन भी कैंडिडेट की 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, वह सभी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, क्योंकि ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब हैं, इसलिए यहाँ पर छूट भी मिलने वाली है। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 3 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब हम जान लेते हैं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो विभिन्न भर्ती जारी की गई हैं, इसके लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑल इंडिया लेवल जॉब है, यानी कि आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। तो ये फॉर्म जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन है। यहाँ पर आपको आवेदन के लिए फॉर्म फीस भी देना होगा। जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपया है। एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं देना होगा। अब हम जान लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल क्या है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत कुल 394 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम 394 में से कुछ पदों की बात करने वाले हैं जो कि स्पेशली क्लर्क लेवल की जॉब हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्लर्क से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की कुल 37 पद हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के कुल 179 पद हैं। अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी के 39 पद हैं। असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट के 13 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की कुल वैकेंसी 10 हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की कुल वैकेंसी 14 हैं। लाइब्रेरी क्लर्क की 1 पद है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के 9 पद हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज के 1 पद है। स्टैटिकल असिस्टेंट के 2 पद हैं। तो ये हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन संस्थान द्वारा जारी की गई हैं। अब हम जान लेते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया पोस्ट वाइज, यानी कि सभी पोस्ट का अलग अलग है। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए।
मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए मैथ विषय में डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, जो कि है सिलेक्शन प्रोसेस। जी हाँ, ये सभी जो वैकेंसी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाली हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सीबीटी बेस्ड रिटन एग्ज़ाम भी होगा। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में मतलब क्योंकि ये सभी क्लर्क की वैकेंसी हैं, तो यहाँ पर एलडीसी और एमटीएस में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसे हम स्किल टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग की परीक्षा भी पास करनी होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यदि आप भी कक्षा 10 या कक्षा 12 पास हैं तो इस वैकेंसी का फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि ये सभी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी हो बहुत ही प्रीमियम जॉब मानी जाती है। इसकी जो आपकी नौकरी लगेगी किसी बड़े शहर में लगेगी, जहां पर आपको रहने के लिए अपार्टमेंट भी दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि हम आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑफिशियल जो वेबसाइट का है जहां से आप आवेदन करेंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप किस विभाग की या किस स्टेट की वैकेंसी की तैयारी करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आएगा उस पर हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।